श्री राम दोस्तों, माता सीता गर्भवती कैसे हुई थी, जानिए। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि माता सीता के कितने पुत्र पैदा हुए थे। तो दोस्तों चलो कहानी शुरू करते हैं। राम जी को वनवास हो जाता है और वनवास को व्यतीत करने के बाद में श्री राम जी धर्म पूर्वक सारी पृथ्वी का पालन करते हुए अपनी धर्मपत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगते हैं। इसी बीच में माता सीता ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 5 महीने व्यतीत हो गए। फिर एक दिन श्री राम जी ने सीता जी से पूछा कि हे देवी, इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, वो हमें बताओ, हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो सीता ने कहा, प्राणनाथ, आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोग ही रही हूँ। इस समय मेरे मन में किसी विषय की विशेष इच्छा नहीं है। अरे, जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले उनके चरणों की वंदना देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप मुझे कुछ अभिलाषा पूरी करना चाहते हैं तो मैं अपने सामने सच्ची बहुत दिन हो गए मैंने लोपामुद्रा में पतिताओं के दर्शन नहीं कहे, पतिताओं के दर्शन नहीं। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उग्रसन है। वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रत्न तथा आभूषण भेंट करूंगी, यही मेरा मनोरथ है। तो सीता माता तपस्विनी औरतियों लेडीजों से मिलना चाहती हैं। प्रियतम, हमारी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपनी प्रियतमा से बोले कि हे जनक किशोरी, तुम धन्य हो। कल प्रातःकाल तपस्विनी स्त्रियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री राम जी के यह वचन सुनकर सीता जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे सोचने लगी, कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। दोस्तों, उसके बाद में उस रात में श्री राम जी ने अपने गुप्तचरों को भेजा और उनसे कहा कि जाओ इस अयोध्यापुरी में घर घर में पता लगाओ कि हमारे बारे में और सीता के बारे में क्या चर्चाएं चल रही है। तो दोस्तों, गुप्तचरों जो थे वो भगवान श्री राम जी और सीता जी के बारे में होने वाली चर्चाओं का गुप्त तरीके से पता लगाने के लिए निकल गए और अयोध्यापुरी में घर घर के दरवाजे पर गुप्त तरीके से जा करके जानकारी हासिल करने लगे कि किस तरह से राम और सीता की प्रशंसा हो रही है और किस तरह से लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। गुप्तचर जो है वो जा करके घर घर में देखते हैं, गुप्त तरह से पता लगाते हैं। तो हर घर में स्त्री और पुरुष के मुख से भगवान श्री राम और सीता की प्रशंसा के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर घर में स्त्री पुरुष भगवान श्री राम की इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं कि सभी स्त्री पुरुष भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए थकते ही नहीं है। गुप्तचर इस तरह से जब भगवान श्री राम के बारे में चर्चाएं सुनते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री राम के लिए कहते हैं कि धन्य हमारे प्रभु राम। इधर दोस्तों पता लगाते लगाते गुप्तचर जो थे वो एक घर में पहुंच जाते हैं। वह घर धोबी का होता है और धोबी वह घर पर होता है और धोबी की जो पत्नी है वो दिन में किसी दूसरे घर में जाकर के समय अधिक व्यतीत करने के बाद में जब वह रात को आती है तो उसका पति धोबी जो है वह अपनी पत्नी को लात मार करके घर से बाहर निकालने लगता है और कहता है कि तू पापिनी है, दुराचार है, तू भ्रष्ट है। अरे, तू पराए घर में इतना समय व्यतीत करने के बाद में आई है, तेरे लिए मेरे घर में कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, गुप्तचर जो थे वह सारी बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे और धोबी कहता है, खबरदार, अगर तूने हमारे घर में आने की कोशिश की, हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अपने दोस्तों में धोबी की पत्नी कहती है कि धोबी
से कि हे स्वामी, मैं निष्पाप हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं मानती हूँ कि मैं पराये पुरुष के घर पर गई थी, लेकिन मेरे मन में तो कोई पाप नहीं है, ना कोई विचार था। मैं बिल्कुल निष्पाप हूँ, इसलिए हमें इस तरीके से लात मार करके घर से बाहर मत निकालो, हमारा त्याग मत करो। दोस्तों, धोबी की जो माता थी उसकी पत्नी सास व अपने बेटा धोबी को समझाती है कि बेटा, तेरी पत्नी जो है वह सत्य कह रही है, यह निष्पाप है, यह पतिव्रत स्त्री है, इसके साथ में ऐसा अन्याय मत कर, इसका त्याग मत कर। तो दोस्तों, धोबी भी अपनी माता की बात को सुन करके कहने लगा, माता जी, मैं भगवान श्री राम की तरह नहीं हूँ, जो उनकी पत्नी एक राक्षस रावण के घर में रह रही थी और इतने दिन तक रह रही और फिर भी उन्होंने सीता को घर पर रख लिया। मैं राम की तरह नहीं हूँ, इसलिए इस तरह दुराचार स्त्री के लिए मेरे घर पर कोई जगह नहीं है, मैं इसे अपना नहीं सकता। दोस्तों, उस गुप्तचर ने जब धोबी को यह कहते हुए सुना तो उससे बहुत क्रोध आया और कि मैं इस धोबी के लिए यहीं पर मार दूंगा। राम की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वह रुक गया और वह भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, हर घर में आपकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन हमने एक घर में ऐसा देखा है जहां उसने इस तरह से लोग का अपवाद फैला दिया है। वह कहता है कि मैं राम जैसा नहीं हूँ। भगवान श्री राम पूछते हैं वो कैसे? तो सारी बात उस धोबी और धोबन की पत्नी के बारे में गुप्तचर बताता है और कहता है, मैं राम की तरह नहीं, जो सीता राक्षस के घर में रह रही थी और फिर भी उसको अपना लिया। दोस्तों, यह सुन करके राम को बहुत ही दुख हुआ और राम विचार करते हैं कि इस लोकावाद से छुटकारा पाने के लिए हमें सीता का त्याग कर देना पड़ेगा। इसी में भलाई है। यह विचार करने के बाद में उन्होंने भरत के लिए बुलाया और भरत से सारी बात बताई, धोबी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो भरत ने भी कहा कि हे भैया, ये आप गलत सोच रहे हो भाभी सीता के बारे में। भाभी सीता जो है वह अग्नि परीक्षा पहले ही दे चुकी है, फिर इस तरीके का आप विचार क्यों बना रहे हो? अरे, एक धोबी के कहने के अनुसार क्या हमारी भाभी सीता के लिए आप त्याग कर दोगे? दोस्तों, भगवान श्री राम ने फिर भरत ने बहुत समझाया और कहा कि मेरे भैया, इस लोक अपवाद के डर से, लोक अपवाद के भय से मैंने यह विचार बनाया है, अगर मैं सीता का त्याग नहीं करूंगा तो समाज में इस तरह का अपवाद फैला ही रहेगा, इसलिए सीता का त्याग ही अच्छा है और तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। दोस्तों, भरत के बार बार समझाने पर भी श्री रामचंद्र जी ने नहीं सुना, तो भरत को मूर्छा आ जाती है और भरत जो थे वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। उसके बाद में भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न को भी सारी यह बात बताई कि सीता का त्याग करना है, क्योंकि समाज में लोका अपवाद फैल चुका है। शत्रुघ्न जो थे वो भी बेहोश होकर के धरती पर गिर जाते हैं। दोनों भाइयों को इस तरह से अचेत अवस्था में देख करके राम को बड़ा दुख हो जाता है। उसके बाद में फिर अपने सैनिक के द्वारा लक्ष्मण जी को बुलाया और लक्ष्मण जब वहां पर पहुंचते हैं, भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित देखते हैं, श्री रामचंद्र जी को अति दुखी देखते हैं। यह देख करके लक्ष्मण जी बहुत दुखी हो गए और पूछने लगे कि भैया, ये मूर्छा कैसे देख रहा हूँ, क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, इसका सब कारण भी मुझे शीघ्र से बताइए। मित्रों, उनके ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को सारा दुख से भरा वृत्तांत आरंभ से ही सुनाया। सीता के परित्याग के संबंध रखने वाली बात बताई। लक्ष्मण बार बार सुन रहे हैं और अचंभित हो रहे हैं, उत्तर नहीं दे सकते, शोक से पीड़ित हो गए। कलंकित हो इस पृथ्वी पर रहकर क्या करूंगा? मेरे बुद्धिमान भाई सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, किंतु इस समय दुर्भाग्यवश ये मेरे प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊं, कैसे करूं? पृथ्वी के सभी राजा मेरी हंसी उड़ाएंगे। श्री राम जी को ऐसी बातें करते देखकर दोस्तों लक्ष्मण ने आंसू रोककर यथाचित स्वर से कहा कि हे स्वामी, निषाद कीजिए, मैं अभी उस धोबी को पूछता हूँ। संसार की सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की निंदा करने से छोटे उसके राज्य में किसी मनुष्य को भी बलपूर्वक कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। उसके मन में जिस तरह वह प्रतीत हो, जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिए। तुरंत
परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है। भैया, जनक कुमारी सीता मन से अथवा वाणी से भी आपके सिवा दूसरे को कभी नहीं स्वीकार ही किया, उसका त्याग ना करें, मेरे ऊपर कृपा करें। मेरी बात को अपने प्रिय को ऐसे कहते हुए लक्ष्मण से श्री राम जी ने शोकातर होकर के कहा, भाई मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है और तू तो भी लोकावाद के कारण उसका त्याग करूंगा। लोकावाद से निंदा हो जाने पर अपने शरीर को भी त्याग सकता हूँ। फिर यह घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव, आज दूसरी वस्तुओं को तो बात ही क्या, इस समय धोबी को बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इस तरह से दोनों भाई आपस में वार्तालाप करते हैं। भगवान श्री राम बिल्कुल नहीं मानते हैं, इस समय धोबी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सब कुछ अपने आप पूछ ले। लोगों के चित्त में सीता के प्रश्न समय ही प्रतीत हो जाएगी, जैसे चिकित्सा के योग्य नहीं होता, उस समय अनुसार उस पर पक जाता है, तभी दवा से नष्ट हो जाता है, उसी समय से इस कलंक का मार्जन होगा। जिस तरह से घाव ठीक हो जाता है, उस समय मेरी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, पतिव्रता सीता को जंगल में छोड़ कर आओ। तो यह सुनकर दोस्तों लक्ष्मण जो थे वो एक क्षण के लिए शोक में डूब गए। फिर मन ही मन विचार किया, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का भी वध कर डाला था। इससे जान पड़ता है कि गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, कभी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए मुझे सीता का त्याग करना ही पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, यह सोचकर लक्ष्मण अपने भाई रघुनाथ जी से बोले कि बड़े भैया, गुरुजनों के कहने से नहीं करने योग्य कार्य भी कर लेना चाहिए, किंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए, इसलिए आप जो कुछ कहते हो उस आदेश का मैं पालन करूंगा। लक्ष्मण के मुख से दोस्तों ऐसी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा कि बहुत अच्छा मेरे भाई, तुमने मेरे चित्त को संतुष्ट कर दिया। अभी अभी रात में जानकी जी ने तपस्वी स्त्रियों के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए रथ पर बिठाकर जंगल में छोड़ाओ। फिर रामचंद्र जी ने सुमंत को बुला करके कहा कि मेरा रथ अच्छे अच्छे घोड़ों और वस्त्रों से सजाकर तैयार करो। श्री रघुनाथ जी का आदेश सुनकर उनका उत्तम रथ तैयार करने में लग गए और वो तैयार करके ले आए। रथ को आया देख करके भक्त लक्ष्मण उस पर सवार हुए और जानकी जी के महल की ओर चले और मिथिला कुमारी सीता से बोले कि माता जानकी जी, रघुनाथ जी ने तुम्हें आपके लेने के लिए भेजा, आप तपस्वी स्त्रियों के दर्शन करना चाहती हो, इसलिए वन में चलिए। बोली रघुनाथ जी के चरण का चिंतन करने वाली महारानी मिथिली आज धन्य हो गई, जिसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वामी ने लक्ष्मण को भेजा। आज मैं वन में रहने वाली सुंदर तपस्वियों को, जो पति को देवता मानती है, मस्तक झुकाकर और वस्त्र आदि देख करके उनकी पूजा करूंगी। मित्रों, ऐसा कहकर सीता जी ने सुंदर सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण, नाना प्रकार के रत्न, जड़ित मोती, कपूर आदि सुगंधित पदार्थ तथा चंदन आदि प्रकार की विचित्र वस्तुएं तथा बहुत सारी चीजें दासियों के हाथों में उठवा करके वे लक्ष्मण की ओर चली और अभी घर का चौखट भी नहीं लागने पाई थी कि लड़खड़ा कर गिर पड़ी। यह एक अपशगुन था, परंतु वन में जाने की उत्कंठा के कारण सीता जी ने उस पर कोई विचार नहीं किया। वे अपना प्रिय कार्य करने वाले देवर से बोली कि पुत्र, कहाँ है वह रथ जिस पर मुझे ले चलोगे? लक्ष्मण ने सोने में रथ की ओर संकेत किया और बोला, उस पर बैठकर सुमित से बोले कि चलाओ घोड़ों को। और दोस्तों, जैसे ही सुमित ने घोड़ों को चलाया, रथ चला। उसी समय सीता का दाहिना नेत्र फड़क उठा, जो भावी दुख की सूचना देने वाला था। साथ ही पुण्य में पक्षी विपरीत दिशा में होकर के जाने लगे और यह सब देखकर जानकी ने देवर से कहा कि हे पुत्र, मैं तपस्वियों के दर्शन करने की इच्छा से यात्रा करना चाहती हूँ, फिर यह दुख देने वाले अपशगुन कैसे हो रहे हैं? श्री राम का, भरत का तथा हमारे छोटे भाई शत्रुघ्न का कल्याण हो, उनकी प्रजा में संतृप्त शांति से रहे, कोई विलंब या उपद्रव ना हो। दोस्तों, जानकी जी को ऐसी बातें करते देखकर लक्ष्मण
कुछ बोल नहीं सके, आंसुओं से उनका गला भर आया। इसी प्रकार आगे जाकर सीता जी ने फिर देखा बहुत सारे मृग बाईं ओर से घूमकर निकले जा रहे हैं। वे भारी दुख की सूचना देने वाले थे। उन्हें देखकर जानकी जी कहने लगी, आज ये मृग जो मेरी बाईं ओर से निकल रहे हैं सो ठीक ही है। श्री राम जी के चरणों को छोड़कर अन्य जगह जाने वाली सीता के लिए ऐसा ही होना चाहिए। नारियों का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वामी के चरणों का पूजन। उसी को छोड़कर मैं अनंतर जा रही हूँ, अतः मेरे लिए जो दंड मिले उचित ही है। इस प्रकार मार्ग में मर्थन पार विचार करती हुई देवी जानकी ने गंगा को देखा, जिनके तट पर मुनियों का समुदाय निवास करता है, जिनके जल का स्पर्श करते ही रास रास महातप तक पलायन कर जाते हैं। उन्हें वहां चारों ओर अपने योग और स्थान नहीं दिखाई देता। गंगा के किनारे पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रथ पर बैठी सीता जी से आंसू पूछते हुए कहा कि भाभी चलो, लहरों से भरी हुई गंगा को पार करो। सीता जी देवर की बात सुनकर तुरंत रथ से उतर गई। उनके बाद नाव से उतरकर वहां से चली जाती है। आज्ञा का पालन करने वाले कुशल थे। सीता को अत्यंत भयंकर एवं दुखदायी जंगल में ले गए, जहां बबुल और खैरा और धव आदि के महाभयानक वृक्ष थे। दावा नल से अंगत होने के कारण सूख गए थे। ऐसा जंगल देखकर सीता भय के कारण बहुत चिंतित हुई। कांटों से उनके कोमल चरणों में घाव हो गए। वे लक्ष्मण से बोली, वीरवर, यहाँ अच्छे अच्छे मुनियों के रहने योग्य आश्रम नहीं है, दिखाई नहीं देते। नेत्रों का सुख प्रदान करने वाले महर्षियों की तपस्वियों के भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवल भयंकर पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानल जैसे सबोर जलता हुआ यह वन ही दुष्ट गोचर रहा है। इसके सिवा मैं तुमको भी किसी दुख से आतुर देख रही हूँ। तुम्हारी आंखें में आंसू भरे हुए हैं, इनसे व्याकुलता के घाव प्रकट होते हैं और मुझे भी यह हजारों अपशुगन दिखाई दे रहे हैं। सच बताओ लक्ष्मण, क्या बात है? प्रिय दर्शकों, सीता जी के इतना पूछने पर भी लक्ष्मण जी के मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकली। वे चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। जानकी जी ने दोबारा यही प्रश्न करके उनसे उत्तर देने के लिए पूछा और कहा कि लक्ष्मण बताओ, ये क्या बात है? तुम बोल क्यों नहीं रही है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हो और तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है और मेरे आगे इतने अपशुगुन? इसका क्या मतलब है? क्या रहस्य है? दोस्तों, सीता जी के आग्रह पूर्वक पूछने पर लक्ष्मण जी जो थे वह का भाई का गला भर आया। उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीता जी को उनके परित्याग की बात सुनाई। ब्रिज के तुल कठोर वचन सुन करके सीता जी जड़ से कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर गई और सीता को पलवों से हवा करके उन्हें सचेत किया और होश में लाने पर जानकी जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, मुझसे परिहास ना करो, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर रघुनाथ जी ने मुझे कैसे छोड़ देंगे? परम बुद्धिमान है और महापुरुष है, मेरा त्याग कैसे कर सकते हैं? वे जानते हैं कि मैं निष्पाप हूँ, फिर भी एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ देंगे, ऐसी आशा नहीं है। इतना कहते कहते दोस्तों वो फिर से बेहोश हो जाती है। इस बार उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी फूट फूट करके रोने लगते हैं। जब उनको पुनः चेत हुआ तब लक्ष्मण जी को दुख से आतो और रुद्र कंठ देख करके दुखी हुई और बोली, हे सुमित्रा नंदन, जाओ तुम धर्म के स्वरूप और यश के सागर श्री रामचंद्र जी से तपो नदी वशिष्ठ मुनि के सामने ही मेरी एक बात पूछना। उनसे पूछना कि नाथ, ये जानते हुए कि सीता निष्पाप है तो आपने मुझे उसका परित्याग क्यों किया? आपके कुल के अनुरूप हुआ है, यह शास्त्र ज्ञान का फल है। मैं सदा आपके चरणों में ही अनुराग रखती हूँ, तो जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे भाग्य का दोष है, इसमें मेरा पारबंध्य ही कारण है। लक्ष्मण, आपका सदा और सर्व कल्याण हो। मैं इस मन में आप ही की शरण में से प्राण धारण करूंगी। आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्य देव हैं और मेरे रघुनाथ, आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मन से तुझ समझा है। आपके जन्म के बाद ही मेरे पति हो और
चरणों के चिंतन से अपने अनेकों पापों का नाश कर आपकी सती साध्वी पत्नी बनकर, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे दोस्तों, सीता जी कहती है, लक्ष्मण मेरी सासू से भी यह संदेश कहना कि माताओं, अनेक जंतुओं से भरे हुए इस घोर जंगल में मैं आप सब लोगों के चरणों का स्पर्श करती हूँ और मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा राम ने मुझे त्याग दिया है। अब तो मेरी बात सुनो सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी का कल्याण हो। मैं अभी प्राण त्याग देती हूँ, किंतु बेबस हूँ। मैं गर्भ में हूँ, रामचंद्र जी के तेज की रक्षा कर रही हूँ। तुम जो अनेक वचन पूर्ण करते हो, ठीक है, इससे कल्याण हो। तुम श्री राम के चरण कमलों में सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें ऐसा ही करना उचित है। अब श्री रामचंद्र जी के समीप जाओ, तुम्हारे मार्ग मंगल में हो। तुम मुझ पर कृपा करके कभी कभी मेरी याद करते रहना। प्रिय दोस्तों, इतना कह करके सीता लक्ष्मण के सामने ही अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें मूर्छित देखकर लक्ष्मण जी पुण्य दुख में डूब गए और वस्त्र के अनुग्रह से पंखा झेलने लगे। अब होश में आई सीता, तब उन्हें प्रणाम करके वे बोले कि देवी, अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ। वहां जाकर मैं आपका सब संदेश कह दूंगा। आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकि का बहुत बड़ा आश्रम है। यह कह करके लक्ष्मण जी ने उनकी परिक्रमा की और दुख मंगन आंसू बहाते हुए महाराज श्री राम जी के पास में चल दिए। प्रिय दोस्तों, जानकी जी ने जाते हुए देवर की ओर दृष्टि से देखा। वे सोचने लगी, लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हो। भला ही रघुनाथ जी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय, मेरे जैसी पत्नी का कैसा त्याग कर सकते हैं। ये विचार करते हुए निर्मेष नेत्रों से उनकी ओर देखती है, किंतु जब वे गंगा के उस पार चले गए तब उन्हें सर्वथा विश्वास हो गया कि सचमुच ही मेरा त्याग हुआ है, मेरे प्राण नहीं बचेंगे या नहीं। इस संशय में पड़कर मैं पृथ्वी पर फिर गिर पड़ी और वह तत्काल उन्हें मुरझा ने दबा लिया। प्रिय दोस्तों, उस समय हंस अपने पंखों से जल ला करके सीता के शरीर पर छिड़कने लगे। फूलों की सुगंध वायु ज्योति मंद मंद चलने लगी तथा हाथी भी अपनी सूंड से जल भर भर के सीता जी के सामने खड़े हो गए, मानो धूल से भरे सीता के शरीर को धोने के लिए आए हों। इसी समय सीता होश में आई और राम की रट लगाती हुई बड़े दुख से विलाप करते हुए राम करने लगी, राम हे दीन बंधु, हे दया के सागर, अपराध ही क्यों मुझे इस वन में त्याग रही हो। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहते हुए वे बार बार विलाप करती है, इधर इधर देखती है और मुरझा आ जाती है। उस समय भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ वन में गई थी। वहां उन्हें करुणाजनक स्वर में विलाप सुना और रोदन सुनाई पड़ा। वे शिष्यों से बोले कि वर के भीतर जाकर के देखो सही, इस वन में कौन रो रहा है। उसका स्वर दुख से पूर्ण ज्ञान पड़ता है। मुनि के भेजने पर उस स्थान पर गए। जानकी राम राम की पुकार करती हुई, रुदन मचाती हुई, आंसुओं में डूबी हुई उनकी और शिष्यों ने देखा। बस वाल्मीकि मुनि के पास आए और उनकी बात को सुनाया। उस स्थान पर गए वाल्मीकि पवित्र जानकी ने देखा कि यह महान ऋषि आए हैं जो तपस्या के पुंज जान पड़ते हैं। उन्हें एक सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, व्रत के सागर और वेदों के साक्षात स्वरूप महर्षि को नमस्कार है। उनके कहने पर महर्षि ने आशीर्वाद के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा कि बेटी, तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। तुम्हें 2 सुंदर पुत्र प्राप्त हो। बताओ तुम कौन हो, इस भयंकर वन में क्यों आई हो तथा क्यों ऐसी रुदन मचा रही हो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो। कुछ बताओ जिससे मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्तों, तब श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी एक निश्वास से कांपती हुई करुणामय वाणी से बोली कि महर्षि, मुझे श्री रघुनाथ जी की सेवका समझिए। मैं बिना अपराध के त्याग दी गई हूँ। इसका कारण क्या है यह मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती। श्री रामचंद्र की आज्ञा से लक्ष्मण मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। तब वाल्मीकि जी कहने लगे, कुमारी, मुझे अपने पिता के समान समझो और मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख मत करो, मेरे आश्रम पर आओ। पतिवर्ती, तुम यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही यह घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसू में भीगा था। मुनि का सांत्वना पूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सुख मिला और उनके नेत्रों में इस समय भी दुख के आंसू झलक रहे थे। वाल्मीकि जी ने उनको आश्वासन देकर तपस्वी स्त्रियों के भरे हुए अपने
आश्रम में ले गए और सीता जी को ऋषि के पीछे पीछे चली गई। मुनि समुदाय से भरे हुए अपने आश्रम पर पहुंचकर तपस्वियों से वे बोले कि अपने आश्रम पर जानकी जी आई है, इनका स्वागत करो। महात्मा सीता ने सबको प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रसन्न होकर छाती से लगाया। तब वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम जानकी के लिए एक सुंदर प्रयागशाला बनाओ। आज्ञा पाकर उन्होंने पत्तों और लकड़ियों के द्वारा एक सुंदर कुटी निर्माण की और पतिव्रता जानकी उसी में निवास करने लगी। वाल्मीकि मुनि की टहल बजाती हुई फलाहार करती रहती थी तथा मन और वाणी से निरंतर राम जी का मंत्र जाप किया करती थी और समय व्यतीत करती रही। उस समय आने पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आकृति में श्री राम के समान ही वे दिखाई पड़ते थे। अश्विनी कुमारों की बात मनोहर व जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मंत्र बताओ में श्रेष्ठ थे और उनका वाल्मीकि जी ने उनका नाम संस्कार किया और बालकों को संस्कार संबंधी सभी क्रम उनके लव और कुश का उनका नाम रखा। उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः लव और कुश रखा। जिस समय उन शुद्ध आत्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खुल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी अपने घोड़े थोड़े से सैनिकों के साथ मुनि के सुंदर आश्रम में आ गए। उन्होंने देखा कि रघुनाथ जी को पत्नी जानकी जी ने पुत्र होने की बात बताई। उनके सामने सारा वृत्तांत कहूँगा। प्रिय दोस्तों, जानकी जी के दोनों पुत्र वहाँ बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंदमूल फल खिला करके हष्ट पुष्ट करने लगी, यानी पालने लगी। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिभा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समय अनुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहर और भी बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने के बाद में अंगों सहित वेद और रहस्य धनु विद्या का अध्ययन कराया। उसके बाद रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने उन बालकों को श्रवण भूषित धनुष प्रदान किए जो अद्भुत और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यक्षा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे हुए 2 तरकस, 2 खड़ाऊ तथा बहुत सी अवध ढाले भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनु वेद्र के पारगामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचारा करते थे। समय सुंदर अश्विनी राजनों की भांति बड़ी शोभा होती और जानकी जी की ढाल तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख कर बहुत ही प्रसन्न रहा करती थी। अपने दोनों बेटों लव और कुश के लिए बहुत प्रेम भरी बातें करती थी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे लव और कुश मोहिनी स्वरूप है हमारे, इसलिए माता सीता बच्चों को देख करके बहुत प्रसन्न होती थी। दोस्तों, इस प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सीता ने गर्भ धारण किया था और फिर अपने कितने पुत्रों को जन्म दिया था। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। कुश, लव और कुश कैसे थे, प्रसंग में बताया कि किस तरीके से लव और कुश पैदा हुआ और किस तरीके से उनके नाम लव कुश पड़े। सारी जानकारी हमने इस प्रसंग के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। यह प्रणाम। अगर इस प्रसंग में आपको कोई शंका युक्त बातें लग रही तो आप इस को कमेंट में बता सकते हो। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। और अब मैं आपको आगे जैसे आप कमेंट में बताओगे कि कैसी कथा सुननी है, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगी। तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की कथाएं सुनना अच्छा लगता है। और आपके जो सुझाव है वो भी लिख सकते हो और कमेंट करके शेयर ज़रूर किया करो। नाम का डंका है, इसको बजने दो और बजाया करो। और एक बार नोटिफिकेशन बटन और दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर
वीडियो कथा सुन सके। तो दोस्तों एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो।